नमस्ते। क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। आज का टॉपिक इसी पर है, डायनेमिक चेंज इज द की। तो पहले समझते हैं डायनेमिक चेंज होता क्या है। डायनेमिक चेंज का मतलब होता है रैपिड चेंज, फटाफट चेंज होना। अगर मैं बाहर की बात करूं तो आप देख सकते हो कि न्यू न्यू बिल्डिंग्स बन रही है, टेक्नोलॉजीज कितनी बदल रही है, एआई, जेन एआई, मशीन लर्निंग, सब कुछ नया नया आ रहा है, पिछला खत्म हो रहा है। नेचर भी कितनी चेंज हो रही है, सीजन्स का कुछ पता नहीं, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आती है, कभी बादल छा जाते हैं, कुछ नहीं पता, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है। ये तो हुई बाहर की बात, परंतु हमारे भीतर भी कुछ बदल रहा है। बॉडी के चेंजेस, जो आउटर बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई दे देते हैं, परंतु हमारे जो भीतर है, हमारे जो जीन्स, सेल्स हैं, हमारी जो थिंकिंग है, बिलीव्स हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। हमारी थिंकिंग कितनी रैपिडली चेंज हो गई है। एक सेकंड पहले हम कुछ और सोच रहे होते हैं और एक सेकंड में हम कुछ और सोचने लगते हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम इतना फास्ट दौड़ने लगे हैं आगे की तरफ कि हम भूल गए हैं कि हम रियलिटी में है कौन। यहां तक कि बहुत से लोगों के तो गोल भी रैपिडली चेंज होते हैं। आज उन्हें कुछ और अच्छा लगता है, या कोई दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल एक म्यूजिशियन दिख जाए कि बहुत सक्सेसफुल है, अपना बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, बहुत पैसा भी है उसके पास, सक्सेसफुल है एक तरह से, परंतु उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। फिर हमें दिखता है कि हाँ, कोई बिजनेसमैन है, आराम से एसी में बैठा है और अपना पैसा कमा रहा है, अपना काम बहुत अच्छे से लगन से कर रहा है। फिर हमारा दिमाग उधर चलने लगता है कि यार बिजनेसमैन बन जाते हैं। जब थोड़े दिन बीतते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसमें भी झंझट बहुत है, क्लाइंट्स के साथ बात करना, प्रोजेक्ट्स का के ऊपर काम करना, लोगों को जोड़ना, सब कुछ है। तो सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतनी रैपिडली चेंज होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम रियलिटी में है कौन। और जो इंसान ये समझ जाए, इस चेंज को एक्सेप्ट कर ले, उसे सीख कर अपने जीवन में उतारे, उसी के लिए ये डायनेमिक चेंज एक की बन जाती है अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए और एक ट्रू लीडर बनने के लिए। एक ट्रू लीडर की यही क्वालिटी होती है कि जो भी चेंज उसके सामने आए, जो भी अनप्रेडिक्टिव सिचुएशन उसके सामने आए, कोई एपिडेमिक उसके सामने आए, तो वो घबराता नहीं है, अपनी कूलनेस, अपनी कामनेस को छोड़ता नहीं है, और उस कामनेस से ही वो उस सिचुएशन का सामना करता है और अपनी टोटल एनर्जी जो उसके अंदर होती है वो उस काम में लगा देता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास 100% एनर्जी है और आपके सामने कोई सिचुएशन आए जो आपने कभी प्रिडिक्ट नहीं कर रखी, तो हमारी 50 to 60% एनर्जी तो टेंशन में या स्ट्रेस में ही निकल जाती है। हम 100% फोकस उस काम पर कर ही नहीं पाते। हम 100% एनर्जी उस काम को, उस सिचुएशन पर हम लगा ही नहीं पाते। या तो हम प्रॉब्लम्स को ही सोच सोच कर इतना मल्टीप्लाई करते रहते हैं, या फिर अपनी कूलनेस को छोड़कर, अगर आप एक लीडर हो तो अपनी टीम वालों को कोसने लगते हो, अपनी सिचुएशंस को कोसने लगते हो, अपनी किस्मत को कोसने लगते हो। तो यही इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह से हम छोटे छोटे चेंजेस को अपने जीवन में लाकर, उन्हें एक्सेप्ट करके अपने जीवन में एक ट्रू लीडर या सक्सेसफुल पर्सन या जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। जैसे कि मैंने बताया कि चेंज किस किस तरह के होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि चेंज इज इनएविटेबल। हम किसी भी वस्तु को या किसी भी पर्सन को चेंज होने से नहीं रोक सकते, ये बदलेगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो उस चेंज को पकड़ने की हम कोशिश करें जो असंभव टाइप है, हम
चेंज को पकड़ ही नहीं सकते, और दूसरा जो चेंज हो रहा है उस फ्लो को एक्सेप्ट करें। जैसे जब बहता पानी होता है ना, वो बहुत निर्मल होता है, शांत होता है, उसमें कभी गंदगी नहीं आ सकती। परंतु जो पानी एक जगह खड़ा हुआ है, स्टैग्नेंट है, उसमें 100 तरह की बीमारियां आती हैं, उसमें प्लेग लग जाता है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने भी, हमारे बड़े भी हमें ये चीज़ समझाते हैं कि पिछली बातों को छोड़कर आगे बढ़िए। यानी कि जो न्यू सिचुएशंस हमारे सामने आए हैं, न्यू चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनको लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, कहीं भी रुकिए मत। दूसरी चीज़, जब भी कोई चेंज हमारी लाइफ में आए जो अनप्रेडिक्टिव हो, थोड़ा सा शांत रहिए। एकदम से उस सिचुएशन को सॉल्व करने में मत लग जाइए। पहले थोड़ी देर शांति से बैठकर उस प्रॉब्लम को सही से समझिए। जब हम प्रॉब्लम को सही से समझ लेते हैं ना, और आराम से कूलनेस से उसको सोल्यूशन निकालते हैं, तो 100 में से 40 to 50% तो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। तीसरी बात, कोई भी सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है तो वो हमें बदलने के लिए तो आती ही है, और वो जो चेंज होता है वो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। तो उससे दुखी होने की जगह उसे एक्सेप्ट करके, उसे एक एज अ चैलेंज लेकर कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और जो भी सिचुएशन आई है मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं उसका सामना करके उससे बाहर निकल सकूं। क्योंकि बहुत बार ना लोग अपने कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ पाते। हमें ऐसा लगता है कि यार आराम से बैठे बैठे अपना काम कर तो रहे हैं, ठीक है, और नया करने की क्या ज़रूरत है। तो उससे क्या होता है, उससे भी हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं एक जगह। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, किसी को नीचे गिराकर नहीं, खुद पर मेहनत करके, खुद को समझकर, जो आप रियलिटी में हो, जो आप करना चाहते हो, उस पर 100% मेहनत करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। पर शर्त यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। और जो भी डायनामिक सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, जो भी चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करिए, लर्न करिए, और उस चेंज को अपने जीवन में उतारिए। उसे रेजिस्ट मत करिए। हम चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं, हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम अपने जीवन में चेंज ना उतारें। अगर हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहें, तो कोई भी बाहर से आकर हमको नहीं बदल सकता। चाहे फिर वो हमारी कोई बुरी आदत हो, कोई एडिक्शन हो, या थिंकिंग हो, या कोई एग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी भी तरह का मानसिक, शारीरिक या आसपास से प्रेशर हो, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, तब तक बाहर से आकर हमारी परिस्थितियों को नहीं सुधार सकता। यही की है। जो इस की को पकड़ लेगा वही अपने जीवन में एक ट्रू लीडर बन सकता है, वही सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को स्टैग्नेंट करके नहीं रखा ना। उसने उस फ्लो को एक्सेप्ट किया जो आसपास चल रहा है। और एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी पावर होती है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, हम लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परंतु हमारे गुरुओं ने, बड़ों ने सिखाया है कि एक्सपेक्टेंस नहीं रखनी, एक्सेप्टेंस रखनी है। हमें दूसरों से कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी, दूसरों को, सभी को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें अपने जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे,
अलग अलग बिहेवियर के, अलग अलग थिंकिंग के, अलग अलग बिलीव्स के। अगर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर जो भी उनकी थिंकिंग है उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे? हम ट्रू लीडर कैसे बनेंगे? तो यही छोटी छोटी शिक्षाएं अपने जीवन में लानी चाहिए ताकि हम एक बेटर इंसान बन सके। और खुद की जिम्मेवारी हमें खुद ही लेनी पड़ेगी। कोई बाहर से नहीं आएगा आपको सुधारने के लिए। हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, खुद पर मेहनत करके हमें सक्सेसफुल खुद को ही बनाना पड़ेगा। और जो भी आसपास हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो बहुत कुछ पिछला छूटता है, हमारे बिलीव्स छूटते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी टूटते हैं। परंतु उस चेंज से डरना नहीं है। यह सोचना है कि मुझे अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाना है, और उसके लिए अगर मुझे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े, उसके लिए अगर मुझे किसी चीज़ों को छोड़ना भी पड़ा, अपनी खुद की बुरी आदतों को भी छोड़ना पड़ा, तो मैं छोड़ूंगा। क्योंकि अपने आप को चेंज करने के लिए अपनी बुरी आदतों को या पिछली आदतें जो हमने बना रखी थी, जहां भी आज हम हैं, अगर हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वहां से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अगर हमें घर से कहीं और पहुंचना है तो उससे पहले घर से तो निकलना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो जो हम आज हैं उसे तो बदलना पड़ेगा ना। अपने थिंकिंग को, अपने माइंडसेट को, अपने बिलीव्स को, अपनी अटैचमेंट्स को खत्म करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो भी हमने आज सपने अपने देखे हुए हैं या जिस भी चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर सके, कहीं भी बंद कर ना रहे। तभी हम अपनी लाइफ को जॉयफुली, हैप्पीली और अच्छे से जी पाएंगे। जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी कहता हूं कि अपने आप को समझकर हम अपने आप को आनंदित रख सकते हैं। सुख के साथ दुख आता है, दुख के साथ सुख भी आता है, परंतु जो इंसान आनंद में जीता है, ब्लिसनेस में जीता है, उसकी खुशी, उसकी आंतरिक आनंद उससे कोई नहीं छीन सकता। वो अपने जीवन में हर पड़ाव पर उस खुशी का, उस हैप्पीनेस का, उस ब्लिसनेस का अनुभव करता है।